जसपुर विधायक श्रीमती रायमुनी भगत ने भूंयर समाज के भूमि पूजन में जो बातें कही थी, जो टिप्पणियां कसी थी ईसाई समाज को लेकर, जो कि काफी निंदनीय है, इसका काफी जोर विरोध हुआ। इसके सिलसिले में पूरे राज्य भर में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी और उस शिकायत को दर्ज कराए गए आज 1 हफ्ता बीत चुका है। तो आज ईसाई समुदाय एसपी कार्यालय पहुंचा ये जानने के लिए कि उस शिकायत जो दर्ज कराई गई थी उस पर क्या कार्य हुआ है या कार्य कहां तक पहुंचा है। तो अभी हम उनसे भेंट मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि आज क्या हुआ और क्या निष्कर्ष निकला। हम जानेंगे ईसाई समुदाय के प्रमुखों से। हम जिस उद्देश्य से यहाँ पे आए थे आज एसपी कार्यालय, जसपुर विधायक रायमुनी भगत के द्वारा ईसा मसीह के बारे में गलत तरीके से टिप्पणी की गई एक भूमि पूजन के कार्यक्रम में, जो उन्होंने जो बयान दिया है तो सार्वजनिक कार्यक्रम में, शासकीय कार्यक्रम में, और उससे ईसाई समुदाय आहत हुई है। उक्त भाषण से बहुत ही आक्रोशित हैं और इसका एफआईआर जसपुर जिले के 13 थाने चौकियों में और एफआईआर दर्ज करने तो आवेदन दिया गया है, किंतु अभी तक 1 तारीख की घटना है और आज 18 तारीख तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। इसीलिए सभी समाज के जसपुर जिले के समाज प्रमुख व ईसाई समाज के मानने वाले आज इस एसपी साहब से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है। तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। यदि नहीं किया जाता है तो क्यों नहीं किया जा रहा है, इन सभी बातों को लेकर हमने उस पर रखी है पुलिस अधीक्षक महोदय के पास में। नए नियम बने उसके हिसाब से वह अपराध श्रेणी में आता है या नहीं जांच कर रहे हैं। जांच करने पश्चात हम कार्रवाई करेंगे, ऐसा आश्वासन मिला है। इतनी देरी क्यों हो रही है जबकि सबूत के तौर पे आपने सीडी दिया हुआ है? क्या वर्तमान सत्ता दल की विधायक है इसलिए कार्यवाही में देरी हो रही है? क्या कारण हो सकता है? देखिए, पहला चीज़ तो यह है कि आज हम लोग पुलिस अधीक्षक के यहाँ मुलाकात करने के लिए गए हुए थे कि घटना के आज उपरांत 18 दिन होने के पश्चात आज तक किसी भी थाने में एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। एसपी साहब का कहना है कि जांच हो रही है, संगीन अपराध की श्रेणी में आता है नहीं आता है वो जांच का विषय है, जांच कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि आज छत्तीसगढ़ सरकार में जो सरकार है बीजेपी की सरकार है और आज जसपुर विधायक बीजेपी की है, हो सकता है कहीं ना कहीं ऊपर से दबाव हो जिसके कारण से अभी तक किसी भी प्रकार किसी भी थाने में अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। गृह जिला है और 1 सितंबर को इतनी बड़ी घटना हो गई एक ईसाई समुदाय को लेकर, क्या ये बात अभी तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंची होगी? और अगर पहुंच गई है तो कार्रवाई में देरी क्यों हो रही है? जसपुर विधायक रायमुनी भगत जी के द्वारा ईसा मसीह का अपमान की है ना, ईसा मसीह का मजाक उड़ाई उन्होंने, हमारी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ की है। और ये बात निश्चित तौर पे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साई जी के यहाँ पहुँची होगी, क्योंकि किसी भी शासन की प्रशासन आँख कान और हाथ है। अब हाल ही फिलहाल ने इन्होंने कहा था प्रशासन से, तो मैं चाहता हूं जब इनके यहाँ तक बात पहुंची है तो कुछ ना कुछ, ये अपनी गृह जिला है तो उनको कुछ ना कुछ इसमें प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहिए। और अब इतने दिन हो गए हैं, इसमें कोई कार्रवाई मेरे को दिख नहीं रहा है, समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि एक संवेदनशील घटनाएं हैं। ये किसी की आस्था के साथ इस तरह का दुर्भावनापूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त की है, तो इसमें निश्चित तौर पे एक ठोस और कठोर कार्रवाई करना चाहिए और इसको मुख्यमंत्री जी को स्वयं एक संज्ञान लेना चाहिए इनको। एसपी कार्यालय से भी कार्रवाई नहीं होती तो आप लोगों का अगला कदम क्या है? हम लोग देख रहे हैं जिला प्रशासन क्या कार्रवाई करती है इसमें। अगर कार्रवाई संतोषजनक नहीं करती है तो हम लोग सड़क से लेके विधानसभा संसद तक लड़ेंगे और जो भी यहाँ पे धरना देना पड़े, या तो पीएसपी ऑफिस या कलेक्ट्रेट ऑफिस घेराव करना पड़े या तो रोड जाम करना पड़े, जो भी करना पड़े हम लोग करेंगे इसको और संख्या बल के साथ करेंगे। मतलब जब तक कार्रवाई नहीं होती, जब तक एक्शन नहीं होता, तब तक आप लोग रुकेंगे नहीं? जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाती है, ईसाई धर्म के अनुयायियों को न्याय नहीं मिल जाती है, इन्हें जब तक इन पे कार्रवाई नहीं होती, जब तक इनको सजा नहीं होता, इस लड़ाई को हम लोग जारी रखेंगे। क्योंकि इन्होंने जो ईसा मसीह का अपमान की है, ईसा मसीह का मजाक उड़ाई है, ये बहुत ही निंदनीय है और इस पर कार्रवाई होना चाहिए। यदि यहाँ भी कार्रवाई नहीं होगी हम लोग कोर्ट तक जाएंगे, कोर्ट के बाद हम लोग जाएंगे रायपुर,
महामहिम राज्यपाल जी से मिलेंगे, विधानसभा अध्यक्ष जी से मिलेंगे, नेता प्रतिपक्ष से मिलेंगे, वर्तमान मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, पूर्व मंत्री जी से मिलेंगे। इसके अलावा हम लोग दिल्ली भी कुछ करेंगे, वहाँ भी नेता प्रतिपक्ष जी से मिलेंगे और वहाँ भी इस बातों को संसद में उठाने के लिए हम लोग निवेदन करेंगे। आज जशपुर जिला में ईसाई समुदाय के लिए इतना बड़ा घटना है, दुखद का विषय है। ईसाई समुदाय ने सभी पार्टियों को अपना मत दिया है, पर आज जब उनके ऊपर समस्या आ गई, कोई भी राजनीतिक पार्टी उनके साथ खड़ी नहीं है। क्या कारण हो सकता है? देखिए, आज जशपुर जिला में इतनी बड़ी अडम्बना बोलना चाहिए, ये रैमुनी भगत के द्वारा जो ईसाई समुदाय को जो जिस वाणी से उन्होंने जो अपना इस आहत पहुंचाई है, तो ऐसा नहीं होनी चाहिए। और जितने पार्टियां हैं, ये सब हमारे मीडिया के माध्यम से वायरल हो चुका है, सबको जानकारी है। सभी पार्टियां इस पे अभी तक कोई जिक्र नहीं किया है। क्या मैं पूछना चाहता हूं सभी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व करने वाले लोगों को, क्या ये रैमुनी भगत की जो उच्चारण जो की है यीशु मसीह पर, वो सही है? संविधान के तहत सभी धर्म को एक समान अधिकार दिया गया है, तो ऐसा किसी समुदाय को ऐसा अवहेलना नहीं करना चाहिए। इसमें ईसाई समुदाय काफ़ी आक्रोश है और मैं चाहूँगा कि सभी पार्टी इसमें अपना अपना विचार व्यक्त करना चाहिए, सामने आना चाहिए और ईसाई समुदाय को सपोर्ट करना चाहिए। और ऐसा ना हो कि भाई एक वोट बैंकिंग के माध्यम से ही इसको, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमारे ईसाई समुदाय को साथ देना चाहिए।